नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर बधार के समीप मिली शव के बाद इलाके में सनसनी। जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की सारी तैयारियां पूरी। अपनी प्रतिभा का 100% प्रदर्शन को तैयार जिले के युवा खिलाड़ी। वैसे पुलिस ने 6 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, एक मोटरसाइकिल जब्त। लदनिया के खाजडीह जनता कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 53वें दिन भी जारी। मधुबनी नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी अकील अहमद का हार्ट अटैक से निधन। जयनगर में जनसुराज कार्यकर्ताओं की बैठक। लदनिया के खाजडी स्थित जनता कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना के लिए विश्वविद्यालय की पहुंची 3 सदस्यीय जांच टीम। पंडौल प्रखंड के वार्ड 13 बरही टोल व लहेरी टोल के लोग पानी की कमी से परेशान। मूक आदेशपाल दिनेश मंडल के रिटायरमेंट पर बैंगरा के सर्वोदय उच्च विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन। भाजपा कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान को लेकर कलवाही में हुई बैठक। और मधवापुर में पंचायत समिति सदस्य व उसके भाई के कहने पर पुलिस ने की बिजली कर्मियों की पिटाई। शिकायत लेकर पीड़ित पक्ष पहुंचे जेई के पास। बीते दिनों मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर बधार के समीप स्थानीय लोगों के द्वारा एक शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस के द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। वहीं शव की पहचान दिनेश कामत के रूप में की गई थी। गौरतलब हो कि स्थानीय निवासी दिनेश कामत की हत्या के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक इस मामले में पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं पुलिस की इस सोई हुई प्रक्रिया को देखते हुए स्थानीय लोग काफी आक्रोश में आ गए, जिसके बाद मुख्य सड़क को जाम कर घंटों नारेबाजी की। मधेपुर थाना क्षेत्र के बीरपुर में बीते दिनों स्थानीय लोगों के द्वारा शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल के लिए शव को भेज दिया गया। पुलिस को शव मिलने तक मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन शव मिलने की सूचना इलाके में तेजी से फैल गई, जिसके बाद ग्रामीण शव की पहचान के लिए मधुबनी अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद मृतक व्यक्ति की पहचान हो सकी। वहीं मृतक की पहचान दिनेश कामत के रूप में की गई है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है कि अब तक दिनेश कुमार के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसको लेकर ग्रामीण धरना पर बैठ गए हैं। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया है। सड़क जाम के बाद भेजा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर धरनार्थियों से सड़क जाम खत्म करने को लेकर बात किए गए। धरना प्रदर्शन आप लोग सड़क जाम कर रखे हैं, क्या कारण है? कारण है जो दिनेश कामत को दल्लू कामत का मर्डर हो गया है। आप वीडियो में देखे होंगे जो वायरल हुआ है, जो गोपाल चौक स्टैंड भंडार वो उसका पुत्र दोनों लाठी से उसको मार रहा है। मारते मारते उसको सर के सहारे पीठ पर गिर जाता है। उसके बाद
कुछ दिन के बाद वो लापता हो जाता है और उसके बाद जो है सो बीरपुर और बाकी के सीमा चौर में जो है उसका लाश मिलता है। लाश मिलता है तो वीडियो वायरल होता है, तो हम लोग को मिला जो कोई लाश मिला होगा। उसके बाद हम लोग इसको तालमेल करने लगे तो पुलिस के माध्यम से सूचना मिला हम लोग को जो लाश है, तो हम लोग वहाँ मधुबनी जा करके गए तो लाश को पहचानने के बाद जो है सो लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद घर लाया गया। उसके बाद हम लोग जो है सो सड़क जाम कर लिए। गोपाल साहब पर में एफआईआर किए तो मधेपुर थाना और भेजा थाना और इंस्पेक्टर झंझारपुर आए, हम लोग से वार्तालाप किए। 4 बजे शाम तक लाश पड़ा रहा। जो आप लोग जो है सो 3 रोज का मोहलत दीजिए और हम इस 3 रोज में जो है इसका अपराधी को ढूंढ निकालेंगे। हम लोग उसका बात मान लिया। उसके बाद पुलिस जो है पूरा निकम्मा के काम किया है। उसके बाद हम लोग को कोई नहीं सूचना दिया, मैं कोई काम आगे किया। तो ये धरना कब से जारी है? धरना 28 तारीख से जारी है और हम लोग जो है सो मेल के माध्यम से भेजा थाना से लेकर के मुख्यमंत्री तक 22 तारीख को आवेदन कर दिए हैं। उसके बाद जो है उसमें लिख दिए हम लोग जो 28 तारीख को जो है सो धरना पर बैठेंगे। 28 और 29 तारीख को हम लोग धरना पर बैठे, जब कोई पुलिस प्रशासन नहीं आया उसके बाद आज सड़क जाम आंदोलन पर उतर गए। सुनने में आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा और पुलिस के बीच झड़प भी हुआ है? नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है। लोगों का कहना है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भेजा थाना आए हैं, मधेपुर थाना आए हैं, उन लोग जिसमें सुनने में आ रहा है कि मधेपुर थाना प्रभारी का पिस्टल भी छीना गया है। नहीं, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है। आप लोगों के ऊपर आरोप लगा है? नहीं, हम लोग तो धरातल पर बैठे हुए, यहाँ पर कुछ झड़प नहीं हुआ। उनके साथ में जो पदाधिकारी भी थे तो वो लोग भी बैठे हुए थे। पुलिस प्रशासन अपना यहाँ से चले गए, यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ है। धरना के बाद कोई बढ़िया अधिकारी आप लोगों का सुधी लेने के लिए आए हैं यहाँ पर? बढ़िया पदाधिकारी कोई नहीं आया अभी। कोई नहीं आया? सीओ बीडीओ कोई? हाँ, बीडीओ साहब आए थे भैया थाने के साथ, वो भी चले गए। उन्होंने कुछ आश्वासन दिया? कुछ आश्वासन दिया। आए यहाँ पर मैं तो भैया थाना को सब हम लोग बोले आप तो बार बार आ ही रहे हैं, तो नहीं हम लोग तो बढ़िया आएगा वही कुछ बोलेगा। उसके बाद बीडीओ साहब भी चले गए। यहाँ अपना परिचय दे। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। आगामी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक होने वाले मधुबनी में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता की तैयारी पूरी की जा चुकी है। विद्यालय खेल प्रतियोगिता को लेकर युवा खिलाड़ियों में बेहद जोश नजर आ रहा है। वहीं पंडौल उच्च विद्यालय इस कार्यक्रम का मुख्य आयोजन स्थल होगा, जहां खुद जिला पदाधिकारी मौके पर पहुंचकर उद्घाटन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता के सफल संचालन के आहूत में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने खेल प्रतियोगिता के संचालन के लिए गठित समितियों, उद्घाटन समिति, प्रेस मीडिया समिति, सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था समिति, चिकित्सा व्यवस्था समिति, जूरी ऑफ अपील समिति आदि के चयनित नोडल ऑफिसर को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिनचर्या का कुछ हिस्सा खेलकूद को देकर हम अपने शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस दिशा में इस विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जिले के युवा खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को प्रेरित करेगा। इन युवाओं में से चयनित होकर कल अनेक युवा राष्ट्रीय स्तर व ओलंपिक में जिले तथा देश का नाम रोशन करेंगे। खेल प्रतियोगिता की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को समय 9:30 बजे पुड़वाहन उच्च विद्यालय पंडौल के क्रीड़ा मैदान में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया जाएगा। प्रतियोगिता के तहत खेलों का आयोजन उच्च विद्यालय पंडौल, उच्च विद्यालय लोहा, उच्च विद्यालय संभुआर, नगर भवन, क्रीड़ा भवन, आरके कॉलेज तथा खेल भवन सह व्यायामशाला भवन मधुबनी में किया जाएगा। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन के लिए क्रीड़ा मैदानों की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। कल से जिले के तमाम विद्यालयों के युवा खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाएंगे। जिले में 2 सितंबर से 5 सितंबर तक जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतियोगिता 3 अलग आयु वर्ग अंडर 14, अंडर 17 तथा अंडर 19 की श्रेणी में आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग में एथलेटिक्स, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कराटे, शतरंज, हैंडबॉल तथा बालक वर्ग में कुश्ती, फुटबॉल व क्रिकेट का आयोजन होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बस्ती थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 6 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक बाइक पर ले जा रहे 6 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान थाना क्षेत्र के खोखनाई निवासी संतोष कुमार मंडल के रूप में की गई है। पकड़े गए बाइक और बरामद शराब को जब्त कर गिरफ्तार तस्कर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। लदनिया के खाजेडीह स्थित जनता कॉलेज में शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार को 53वें दिन भी जारी रहा। वह अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर बीते 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लदनिया के खाजेडीह स्थित सुखदेव महतो जनता कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना 53वें दिन शुक्रवार को भी जारी रहा है। जीबी की बैठक के बाद ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय के 4 सदस्यीय टीम विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय नाथ झा, प्रभारी कुल सचिव विजय कुमार यादव, प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, प्रोफेसर कामेश्वर पासवान ने शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थी से भेंट कर वस्तु स्थिति से अवगत हुए। आपको बता दें कि बीते 9 जुलाई से कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। बीते मंगलवार को कॉलेज शिक्षकों व कर्मियों के मांगों के समर्थन में समाजसेवी मनोज झा ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए समस्या के समाधान के लिए शिक्षकों से 48 घंटे का मोहलत मांगते हुए कई उच्च स्तरीय अधिकारियों से संपर्क किए। कॉलेज कर्मियों के पक्ष में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने व 48 घंटे का मोहलत के बीच विवि की टीम द्वारा कॉलेज पहुंचे। समाजसेवी मनोज झा ने बताया कि शिक्षकों की मांग जायज है और हमने अपना समर्थन देते हुए 48 घंटे का मोहलत मांगा था। इसी बीच सभी स्तर से धरना को समाप्त करने के लिए सभी स्तरों पर कोशिश की जा रही है। मनोज झा ने कहा कि शिक्षकों के जायज मांगों को हर हाल में पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि शिक्षकों की जायज मांगों को जरूर पूरा किया जाएगा। विश्वविद्यालय से आए 4 सदस्यीय टीम के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजय नाथ झा ने बताया कि शिक्षकों के धरना का मामला न्यायालय के संज्ञान में है और शिक्षा मंत्री के द्वारा विशेष रूप से पहल करने पर आज जीबी की बैठक के बाद धरनास्थल पर पहुंचकर वस्तु स्थिति से न्यायालय को अवगत कराऊंगा। आपको बता दें कि कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर बीते 9 जुलाई से कॉलेज परिसर में लगातार धरना दे रहे हैं, जिसमें राज्यादेश के अनुसार 20 जनवरी 2019 से 23 तक कॉलेज के आंतरिक स्रोत का 70% राशि का भुगतान करने के अलावे अनुशंसित पद पर कार्यरत कर्मचारियों का पद सृजन अविलंब कराए जाने एवं किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्व के सूचना के कर्मचारियों का मासिक वेतन को बंद नहीं करने के साथ अवकाश प्राप्ति से खाली होने वाला पद पर कार्यरत कर्मचारी को ही रखा जाए। कॉलेज में संचालित कर्मचारी कल्याण कोर्स की राशि 2018 से अद्यतन कर्मचारी कल्याण कोर्स में जमा किया जाए एवं राशि केवल कर्मचारियों के कल्याण में ही खर्च किया जाना चाहिए। कर्मचारी के अवकाश होने पर उसे सेवा से मुक्त किए जाने के साथ अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन लागू किए जाने समेत अन्य मांग शामिल है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स,
संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर प्रत्याशी व मधुबनी नगर के जाने माने नेता व समाज सेवक स्वर्गीय वली अहमद के पुत्र अकील अहमद का हृदयागति रुक जाने से निधन हो गया। गौरतलब हो कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। हालत नहीं सुधरने पर सकरी सिटी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। स्वर्गीय वली अहमद मधुबनी जिला के एक प्रतिष्ठित और सम्मानित चेहरा रहे हैं। वे एक नेता और समाजसेवी के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय समाज की सेवा में बिताया। उनके पुत्र अकील अहमद, जिन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, मधुबनी नगर निगम के उपमेयर पद के प्रत्याशी भी रहे हैं। उनके आकस्मिक निधन की खबर ने पूरे मधुबनी जिले को गहरे शोक में डाल दिया है। अकील अहमद का जीवन उनके पिता की तरह ही समाज सेवा और जनहित के कार्यों में समर्पित रहा। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। चाहे वह राजनीतिक गतिविधियों का हिस्सा हो या सामाजिक कार्यों का, अकील अहमद हमेशा आगे रहते थे। उनकी सक्रियता और जनसेवा की भावना ने उन्हें जनता के बीच एक प्रिय नेता के रूप में स्थापित किया था। हालांकि उनके जीवन में एक दुखद मोड़ तब आया जब उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। बताया जाता है कि अकील अहमद को अचानक सीने में तेज दर्द की
शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत चिकित्सक कौशल कुमार के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें सकरी सिटी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही अकील अहमद ने दम तोड़ दिया। उनका निधन हृदय गति रुकने से हुआ, जो उनके परिवार, मित्रों और पूरे जिले के लिए एक बड़ा आघात साबित हुआ है। उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे मधुबनी जिले में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक और सामाजिक जगत से जुड़े लोग, उनके समर्थक और क्षेत्र के नागरिक बड़ी संख्या में उनके घर पर जमा हुए। सभी ने इस अप्रत्याशित घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। उनके निधन से न केवल उनके परिवार ने अपना एक प्रिय सदस्य खो दिया, बल्कि मधुबनी जिले ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने सदैव अपने क्षेत्र के विकास और लोगों की भलाई के लिए काम किया। अकील अहमद का जाना न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि उन सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है जिन्होंने उनके साथ काम किया है और उनकी सेवा का लाभ उठाया है। उनका जीवन एक प्रेरणा था जो आने वाली पीढ़ियों को समाज सेवा और जनहित के कार्यों के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके निधन के साथ ही मधुबनी जिले के एक अध्याय का अंत हो गया है, लेकिन उनकी यादें और उनके द्वारा किए गए कार्य हमेशा जीवित रहेंगे। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में जनसुराज के कार्यकर्ताओं की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संविधान के प्रारूप पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। जयनगर के दुल्लीपट्टी गांव मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल में जनसुराज कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। जयनगर प्रखंड के अंतर्गत जनसुराज के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया गया। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य अनिल मिश्र की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति के तजमुल हुसैन ने बैठक में उपस्थित होकर सभी विषयों पर चर्चा करते हुए राय दर्ज किया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के द्वारा 2 वर्षों से पदयात्रा में गांव-गांव जाने पर सही लोग सही सोच सामूहिक प्रयास के सिद्धांतों पर जनसुराजी के एक समूह को एकत्रित किया गया, जिसमें सभी जिलों के जिला कार्यवाहक समिति के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। सर्वसम्मति से गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज को राजनीतिक दल बनाने के निर्णय लेने पर राज्य के विभिन्न प्रखंडों में सभी संस्थापक सदस्यों से राय लेकर बहुमत के आधार पर संविधान बनाने के लिए किया जा रहा है। जनसुराज समर्थित कार्यकर्ताओं ने बैठक के माध्यम से केंद्रीय समिति तक पहुंचाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा किया। बैठक के माध्यम से संविधान के प्रारूप के 6 विषय पर राय लिया गया। संविधान की प्रस्तावना, दल का नाम और निशान, दल की सदस्यता, दल की संरचना और कामकाज, संगठन, चुनाव और चुनाव प्रक्रिया पर राय लिया गया। जनसुराज के जिला संयोजक वीरेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जनसुराज का संविधान जनता का होगा और जनता का सुंदर राज के सिद्धांत होने के कारण सभी जनसुराजी को राय रखने का मौका देने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। प्रवक्ता मनीष ने कहा कि बैठक में 3 सितंबर को जयनगर अनुमंडल कार्यालय का उद्घाटन और प्रखंड पदाधिकारी की घोषणा की जाएगी। 10% के पक्ष में जितना आदमी घर पर आवा पड़ी है। बाजार में जैसे कहियो काल कहाँ के डेली वो ऑफिस पर रहते दोनों काज हेते ही हेते। 3 तारीख का 4 बजे जैसे अनुमंडल कार्यालय पर अब देखिए बहुत अनुमंडल कार्यालय पर बैठक कराना चाहते हैं ये लोग। उस दिन अनुमंडल कार्यालय का उद्घाटन भी हो जाएगा और नया कमेटी, क्योंकि कुछ आदमी को अध्यक्ष महासचिव जो पहले टीम आईपैक वाले अपना बना के चले गए थे, वो लोग एक्टिव नहीं हुआ। उसमें 1-2 आदमी एक्टिव हुआ। बाद में ये लोग देखे हैं फील्ड में कौन कौन किस मीटिंग में आते हैं जाते हैं। जो मीटिंग में आ रहे हैं जा रहे हैं उसका रिकॉर्ड देखा गया। इसमें अभी जो है आप मीटिंग में नहीं आइएगा, उसी में प्रशांत किशोर बोले हैं कि जो मीटिंग में नहीं आएगा उसका पावर दे दिया जाए जिला अध्यक्ष सबको, तो सस्पेंड करके दूसरे को बना कर। इसके बाद जो है मीटिंग में आपको आना पड़ेगा, खास के पदाधिकारी आते हैं। जिस दिन सब नहीं आइए तब भी नहीं काम, तो उसका घोषणा होगा जो कौन अध्यक्ष बने, कौन महासचिव बने, कौन ये बने। तो ये काम करने के लिए
ये लोग चाहते हैं 3 तारीख को 4 बजे जयनगर रजिस्ट्री ऑफिस के पास जो ऑफिस है बैठक करने के लिए। आप लोग उसके लिए तैयार हैं? लेकिन टाइम चाहिए। पास नहीं गली में जयनारायण वाला मिल के रास्ता आगे बढ़े लोकेशन ही सब बना न जाकर पड़े वाला उपस्थिति का हाथ खड़ा करने के लिए हाथ खड़ा और सब आदमी के पास मैंने सहमति हो गया। 3 तारीख को 4 बजे संगठन घोषणा दिए वही दिन जे अध्यक्ष है के प्रखंड के एखन जे अध्यक्ष उनका कहियो नहीं देखल जाना तो उनका हम अध्यक्ष भेला ई बात सारा पदाधिकारी यहाँ के आनंद मोहल्ला पहले बुझ गए रास्ता के मकान देखते चलिए आज सभी लोग आप आए। आज का मीटिंग संविधान समिति का जो बैठक था बहुत ही सफल और कामयाब रहा। आप लोगों को आने की आभार व्यक्त करते हैं। आप लोग आए इस मीटिंग डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड स्थित खाजेडीह के सुखदेव महतो जनता कॉलेज में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी बीते 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। वहीं इसी बीच शुक्रवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल के 53वें दिन विश्वविद्यालय से 3 सदस्यीय जांच टीम पहुंची। हालांकि अकाउंटेंट के अनुपस्थित रहने के कारण जांच टीम को बेरंग वापस लौटना पड़ा। लदनिया प्रखंड के खाजेडीह स्थित सुखदेव महतो जनता कॉलेज के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर विगत 9 जुलाई से जारी अनिश्चितकालीन धरना का 4वां दिन शनिवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम कॉलेज पहुंचा। जांच कमेटी के संयोजक राजनीतिक शास्त्र विभाग के प्रोफेसर मुनेश्वर यादव, पीजी हिंदी विभाग के प्रोफेसर चंद्रभानु प्रसाद सिंह एवं प्रोफेसर हरे कृष्ण सिंह ने कॉलेज प्राचार्य राम प्रसाद सिंह से संपर्क करने पर उन्होंने अकाउंटेंट के अनुपस्थित रहने के कारण असमर्थता जाहिर किया। जांच टीम को वापस लौटना पड़ा। वहीं जांच टीम के संयोजक प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने बताया कि प्राचार्य से कॉलेज में वर्ष 2019 से अब तक आय व्यय संबंधित कागजात की मांग की गई ताकि निष्पक्ष जांच किया जा सके, लेकिन उनके द्वारा लोकापाल के पास आय व्यय संबंधित सभी कागजात होने के बात कही गई, जिस कारण जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि कॉलेज कर्मियों के द्वारा 7 सूत्री मांगों को बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी मनोज झा ने अपना समर्थन देते हुए बीते दिनों कई उच्च स्तरीय अधिकारियों से संपर्क कर शिक्षक हित में पहल करने का आग्रह किया था। मनोज झा के कॉलेज से जाने के कुछ देर बाद जयनगर एसडीओ धरना स्थल पर पहुंचे थे। शुक्रवार को जयनगर में जीबी की बैठक होने के बाद विश्वविद्यालय से आए 4 सदस्यीय टीम ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थी के वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद वापस हुए। शनिवार को विश्वविद्यालय द्वारा गठित 3 सदस्यीय जांच टीम कॉलेज पहुंचा। आपको बता दें कि मनोज झा ने धरना पर बैठे शिक्षकों को अपना समर्थन देते हुए समस्या के समाधान के लिए 48 घंटे का मोहलत मांगा था। हालांकि कॉलेज प्राचार्य के द्वारा अपना इस्तीफा सचिव को देने की मौखिक सूचना की चर्चा हो रही है, लेकिन कॉलेज के अध्यक्ष नागेंद्रनाथ झा से संपर्क करने पर उन्होंने प्राचार्य द्वारा इस्तीफा संबंधित कोई लिखित नहीं देने की बात कही है। इस मामले में पूछे जाने पर कॉलेज प्राचार्य राम प्रसाद सिंह ने बताया कि कॉलेज में अकाउंटेंट नहीं रहने के कारण हमारे पास कोई आय व्यय संबंधित कागजात नहीं रहने का हवाला दिया गया है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
पंडौल प्रखंड के पंडौल पश्चिमी पंचायत के वार्ड 13 के बरही टोल व लहेरी टोल के आम लोगों को पानी पीने की किल्लत की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं इस बीच स्थानीय लोगों ने मिथिला वाहिनी के संस्थापक मिहिर कुमार झा महादेव से संपर्क किया। उन्होंने इस मामले में स्थानीय विभाग के पदाधिकारियों को सूचित करते हुए टैंकर उपलब्ध कराया, जिसके बाद इस पानी की समस्या से थोड़ी देर के लिए निजात मिली। लेकिन इससे अलग सबसे बड़ा सवाल है कि एक तरफ जहां सरकार विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न क्षेत्रों में नल जल योजना होने के बावजूद लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। सरकारी तंत्र के लापरवाही के साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी पदाधिकारियों कर्मचारियों के मिलीभगत से हुई भ्रष्टाचार के कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल योजना अधिकांश जगह पर फ्लॉप दिखाई पड़ रही है, जिसका खामियाजा आम लोगों विशेषकर गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। मिथिला वाहिनी के कार्यकर्ता इस परेशानी में आम लोगों के साथ खड़े होकर कैसे इस समस्या का समाधान हो, इस हेतु लगातार पीएचईडी के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मधुबनी जिला अंतर्गत पंडौल प्रखंड के पंडौल पश्चिमी पंचायत के वार्ड 13 बरही टोल व लहेरी टोल के आम लोग व मिथिला वाहिनी की कार्यकर्ता जब इस समस्या को लेकर मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मिहिर कुमार झा महादेव के पास पहुंचे तो उन्होंने उस टोले पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। हतप्रभ एवं आश्चर्यचकित रह गए कि मिथिला की धरती जो कि पानी से लबालब रहती थी, सरकार की गलत नीतियों के कारण आज वहां पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। सरकार को वैसे दोषी जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दंडित करना चाहिए, जिसके कारण सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का ये हाल है। इस प्रचंड और असहनीय गर्मी में लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे लोग उग्र न हो। मिथिला वाहिनी मिथिला के चहुमुखी विकास हेतु कृत संकल्पित हैं और मिथिला के लोग हर रूप से सक्षम और खुशहाल हो इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने तत्काल फोन से संबंधित कर्मचारी और पदाधिकारी को इसकी जानकारी देते हुए वहां अतिशीघ्र पानी के टैंकर से पीने का पानी को उपलब्ध कराने का साथ ही इस समस्या का स्थायी समाधान हेतु प्रयास करने को कहा। उन्होंने सब लोगों को आश्वासन दिया कि मिथिला वाहिनी आप लोगों के साथ हर कदम पर खड़ी है और किसी भी तरह की समस्या का समाधान करने हेतु यहां से लेकर जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक जाने से भी पीछे नहीं हटेगी तथा संबंधित विभाग एवं उनके मंत्रियों से मिलकर सरकार की हर योजना का लाभ आम लोगों को मिले, इसके लिए प्रयास करती रही है और आगे भी करेगी। उन्होंने जन समस्या को नजरअंदाज करने वाले जनप्रतिनिधियों को भी आम लोगों को पहचानने को कहा तथा वैसे जनप्रतिनिधि और वैसे राजनीतिक दलों का भी विरोध करने को कहा जो चुनाव के समय लंबे लंबे भाषण देते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु उनके साथ मिथिला वाहिनी के स्थानीय कार्यकर्ताओं के अलावा स्थानीय लोग भी थे, जिसमें प्रमुख रूप से पिंटू रईस, शिवजी ठाकुर, पवन कहार, राम बाबू ठाकुर, किशोर ठाकुर, मल्लू ठाकुर, सोनू कुमार शामिल थे। योजना नल जल हर घर के लेल अत्यक पाई बहेलक। हर मुखिया, जिला परिषद, विधायक और सांसद जनता के समस्या के समाधान के नाम पर जीत कर जाय छै, लेकिन आज लगातार एक सप्ताह से हमरा ये जानकारी भेटल है, बहुत सके ओहि सब पे नहीं तो होई समस्या महीना 2 महीना से लगभग जहिया से गर्मी एलिया पानी नहीं भ रहल छै, तहिया से जे छै ई समस्या एठाम एलै है और लोग के धन्यवाद दै छियै हम जिनको जे अपन माध्यम से जे छै इनका सबके पानी उपलब्ध करा रहल छथिन। लेकिन आर ककरो कोनो नहीं विधायक आयल है कि नहीं हाल चाल पूछे जिला पार्षद नहीं कोई नहीं, जिला पार्षद विधायक ने जिला पार्षद ने मुखिया जिला पार्षद आयल छलखिन तो कोनो व्यवस्था केला किस कहला जे केना की हेतै, लेकिन एला के बावजूदो जिला पार्षद के कोनो तरह के इनका सबके सुविधा नहीं और पानी एकटा एहन समस्या छै जे खेनाई के बिना लोग रहियो सकैया। खेनाई अगर अहाँ 1 साल 2 साल 3 साल लोग एक सप्ताह तक उपवास कऽ लैया, लेकिन पानी के बिना एक पल लोग के नहीं रहल छै। खास कर जन छोट छोट बच्चा सब रहे छै, वृद्ध रहे छै तो ओकरा कतेक दिक्कत होइत हेतै। तें हम संबंधित विभाग के पदाधिकारी से आग्रह करैला चाहे छियनि जे मिथिला वाहिनी अपन मिथिला क्षेत्र के समस्या के समाधान के लेल लगातार तैयार रहे और गुलाबी मई मिथिला अभियान जे छै और सौभाग्य से मिथिला वाहिनी के जे गठन भेलैया ओ पंडौल प्रखंड में भेल छै। एहिठाम दोसर ठाम के आवाज मजबूत होइ छै।
क्या हम अहाँ सबसे आग्रह करब जे निश्चित रूप से एकरा जे छै बढ़िया से समाधान करू और स्थायी समाधान करू। ताबे इनका सबके समस्या के देखे कम से कम 2-4 टैंकर पानी के डेली जाबे तक व्यवस्था नहीं हो एहिठाम आबे, चूंकि एहिठाम का जनसंख्या बहुत है, 50-100 घर से ऊपर हमरा बुझाइए एहिठाम का डायरेक्ट आबे छथिन, लेकिन अगल बगल देख लेबै तो 250-300 घर पड़ जाइ छै जेकि एहिठाम से जल ल जा रहल छथि। क्या अहाँ देख सकै छियै नवयुवक सब अभी पानी लेथिन कि घर जेथिन, बताओ। गुरचोदी भाई नेता सब खाली वोट मांगे ला आवे बहनचोद। नहीं सही बात है, मान लिया एगो टंकी कहाँ बना देते तो नहीं होते रे, एते कठिनाई लेते पब्लिक। ठीक है, देख सकै छियै कतेक आक्रोश जे आदमी के मुंह से कहियो आप शब्द नहीं निकले छला उनको मुझे गैर निकल रहा है, तो बड़ा दिक्कत के बात है। बंद करके राजा हमको बनना पड़ेगा। क्या लगा हम चाहब एहिठाम का स्थानीय लोग के गतिरोध करू और जनप्रतिनिधि पर दबाव दियो, पदाधिकारी पर दबाव दियो, और कतौ कुछ दिक्कत है हमरा क्या जानकारी भेटल तो हम एलौं। एहिठाम का ट्रांसफार्मर से खराब है, गर्मी में ट्रांसफार्मर से लोग के हालत खराब है। बिजली विभाग के बदमाशी देखियो, पुरनका रिपेयर वाला एहिठाम दऽ दै छै, नवका लगेबाक चाहिए गर्मी में। अगर संख्या बेसी है तो ओकरा 2टा भाग में बांटि दो ट्रांसफार्मर के, लेकिन एहि पर क्यों ध्यान नहीं दै छै तो हम आगाह कहला चाहे छियै हमरा मजबूरी भऽ कऽ फिर जन समस्या के लेल आम जन के संग लगा अगर रोड पर उतरब तो ओकर जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि और प्रशासन के है। क्या पुनः बहुत बहुत आग्रह जे अहाँ सब एकरा ध्यान दियो और एकरा देखे बेसी से बेसी एकरा अहाँ सब शेयर करू और तुरंत एकरा स्थायी समाधान हो। हमहूँ अगर तुरंत बात करै छियै संबंधित विभाग से और एकरा स्थायी समस्या के समाधान लेल प्रयास करै छियै। जय मातृभूमि। बड़ी नहीं सब समाज में मंडोल में अते पानी बड़ा सब चीज हम सब कच्छर कर दै छी। एकदम वोट देवे ला तो तकरो करिया फोड़ देबै, जैसे तबे से खबरी तीन के रखौन देवे माथा पर। आप सुनू हमर के बता। ऐसा पहने अहाँ के तो बहुत अवस्था भ गेलै, ऐसा पहनैयो तरह के समस्या के भेटल रहा कि फोड़ के सही मिला है और एक ऐसा पहने तो कहियो नहीं। पहले नहीं आ जहिया से नल जल फलना चिलना सब होय लगले या मुखिया जिला परिषद विधायक सब ठगे नल जल नहीं चले। ठीक है, हमनी के खबरी ओन हमें ये उधर वोट लगा पहले पियावे है छोड़ गई है खराब दिया हम खबरी हम का पैंट किया है जाए बाप बस्तर वापस चलिए बोले तो भैया ना बोले तो आपस ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा।
बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम। बैंगरा के सर्वोदय उच्च विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि मूक आदेश पाल दिनेश मंडल के रिटायरमेंट होने पर इस विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने वर्ष 1998 से 31 अगस्त 2024 तक के उनके कार्यकाल की सराहना की। मुख्य आदेशपाल दिनेश मंडल के रिटायरमेंट पर बैंगरा के सर्वोदय उच्च विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। दिव्यांग कर्मी के कार्यकाल की चर्चा के दौरान वहां के शिक्षकगण भावुक हो गए। वर्ष 1998 से 31 अगस्त 2024 तक 26 साल की अवधि में दिनेश द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यों में की सराहना बारी बारी से शिक्षकों ने की। शिक्षकों ने कहा कि बोलने की क्षमता नहीं रहने के बाद भी दिनेश ने अपने दायित्वों को बखूबी निभाया था। समय से पहले विद्यालय पहुंचने, समय के बाद वहां से जाने व कर्तव्य निष्ठ होकर अपनी सभी जिम्मेदारियों का पालन करने जैसे दिनेश के विशेष गुणों को विद्यालय परिवार याद रखेगा। प्रभारी HM राधाकांत सिंह रमन की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आशुतोष मिश्र ने किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का अभिनंदन छात्राओं ने स्वागत गीत पेशकर किया। मौके पर विद्यालय परिवार के शिक्षक और शिक्षिकाओं समेत कई गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। आज श्री दिनेश मंडल परिचारिका सेवानिवृत्ति है और सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने इसी विद्यालय में योगदान किया और आज इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनका स्कूल का कार्यकाल और शिक्षक के प्रति प्रेम, लगाव और बहुत ही अच्छा इनका विचार रहा है। कितने दिनों तक ये कार्य में रहे? ये 1998 में योगदान किए थे और आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी कि 26 वर्ष लगभग इस विद्यालय में सेवा दिए हैं। कैसा कार्यकाल रहा जी? कैसा कार्यकाल इनका? कार्यकाल इनका बहुत अच्छा रहा। विद्यालय के प्रति लगाव, शिक्षकों के प्रति लगाव, स्कूल का देखरेख। मैं देख रहा हूँ कि एक प्रधानाध्यापक की विदाई होती है किसी स्कूल में जी, उससे कम स्तर नहीं है एक आदेशपाल की विदाई में। जी जी। बड़ा अच्छा लगता होगा शिक्षकों को
ये इनका विद्यालय के प्रति और इनके प्रति शिक्षक का भी उनके प्रति जो रुझान था इतना अच्छा रहा, प्रेम संबंध इतना अच्छा रहा, स्कूल के कार्यविधि उनका इतना अच्छा रहा, हर गतिविधि में उन्होंने विद्यालय में सहयोग किया है और आज उनकी सेवानिवृत्ति है। हम लोग को अंदर से बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। ये दिव्यांग भी हैं और ये बावजूद ये बोल नहीं पाते, मुख बधिर हैं, फिर भी मुंह से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग से ज्यादा वो समझते हैं, ज्यादा काबिल। समझने में कहीं से दूरी नहीं है, बहुत अच्छा समझते हैं, एक हिंट में सारा बात समझ जाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों के पालन में कहीं कोई कसर नहीं रहा, एकदम अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। समय से पहले उपस्थित होना और समय के 1 आध घंटा के बाद जाना, आवश्यकता पड़ी तो रात में भी सोना। स्कूल की देख रेख में आज तक कोई कमी इन्होंने नहीं किया है। आज हमें अंदर से यह दुख हो रहा है कि आज ये विद्यालय से जा रहे हैं। अपना नाम और पदनाम? मेरा नाम राधाकांत सिंह रमन, प्रभारी प्रधान अध्यापक +2 सर्वोदय उच्च विद्यालय बेंगरा। और विद्यालय स्तर से मैं हमेशा इनके मंगल में स्वास्थ्य का कामना करूंगा। बाकी का जो भी समय इनका है वो शांति से इनका जीवन आगे चले और समाज में जिस तरह से इन्होंने विद्यालय को दिया है अपना समय, मैं चाहूंगा कि समाज में भी ये एक सशक्त व्यक्ति के रूप में अपने आप को साबित करें। जितना इन्होंने योगदान इस विद्यालय को दिया है, तो आशा है कि जहां भी रहें ये इसी तरह से अपना समय अपने समाज को, अपने परिवार को दें। और एक बार पुनः मैं इनके मंगल में स्वास्थ्य की कामना करूंगा और इनके शांतिपूर्ण जिंदगी की कामना करूंगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। कलवाही में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्ष कलवाही प्रखंड अध्यक्ष ने की। इस दौरान भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर विस्तार पूर्वक वार्ता की गई। कलवाही में भाजपा कार्यकर्ताओं की सदस्यता अभियान को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलवाही भाजपा प्रखंड अध्यक्ष शशि कुमार साहू एवं मंच संचालन मुकेश कुमार सिंह ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि में बिहार सरकार के पूर्व पीएचडी मंत्री सबेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा, बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी अजय भगत शामिल थे। बैठक में विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान 2 सितंबर 2024 कर रही है। विधायक ने कहा कि अभी सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं सदस्यता समाप्त हो चुकी है। विधायक ने कहा कि 2 सितंबर को सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला सदस्यता ग्रहण करेंगे, जिसके बाद सभी लोग मोबाइल मिस कॉल के माध्यम से अपनी सदस्यता ग्रहण अभियान शुरू करेंगे। विधायक ने कहा कि बेनीपट्टी विधानसभा का 80,000 सदस्य बनाना लक्ष्य है, जिसमें कलवाही मंडल में 18,000 सदस्य बनाना लक्ष्य रखा गया है। विधायक ने कहा कि कलवाही का भाजपा कार्यकर्ता असंभव को भी संभव करके हमेशा दिखाएगा। कलवाही के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर लगातार कलवाही 18,000 नहीं बल्कि 25,000 सदस्यता का लक्ष्य पार करेगा। बेनीपट्टी प्रखंड में सदस्यता 1 लाख पार होगी। वहीं विधायक विनोद नारायण बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा गरीब, दलित, वंचित का पार्टी है। भाजपा ही एक ऐसा पार्टी है जो देश और देश की जनता के हितों को देखते हुए काम कर रही है। भाजपा की सरकार देश में चहुमुखी विकास कर रही है। यह कहे कि विकास की गंगा बह रही है। सभी समुदाय के लोग नरेंद्र मोदी की अच्छी काम को देखते हुए भाजपा पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए भाजपा देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का पार्टी है। बैठक में जिला से राजा राम झा, जिला मंत्री संतोष भगत, शिव गोविंद मिश्र, सुदिष्ट मिश्र, जयालाल पासवान, सुवन मिश्रा, भोगी मुखिया एवं सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सोबरौली गांव में स्मार्ट मीटर लगाने गए बिजली कर्मियों पर के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों 14 बिजली कर्मी स्मार्ट मीटर लगाने गए थे।
जहां सबरौली गांव में एक तरफ लोगों ने उनका विरोध किया तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस को यह सूचना दे दी कि वह घर लूटने वाले हैं और पुलिस ने आओ देखा न ताओ और पहुंचकर बिजली कर्मियों पर लाठी डंडा चलाने लगे। वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के द्वारा विभाग के जेई को आवेदन के माध्यम से शिकायत की गई है। पंचायत समिति सदस्य व उसके भाई के कहने पर पुलिस द्वारा बिजली कर्मियों की पिटवाई करने की शिकायत पीड़ितों ने विभाग के जेई से की है। जख्म का मुआवजा और न्याय दिलाने की मांग पीड़ित बिजली कर्मियों ने जेई को पत्र लिखकर की है। जख्मी आवेदक भोगेंद्र कुमार और रंजन कुमार सहित 14 बिजली कर्मियों ने न्याय नहीं मिलने समय तक कार्य का बहिष्कार करने का जिक्र शिकायत पत्र में किया है। आवेदकों ने पत्र में लिखा है कि विभागीय आदेश पर वे सबरौली गांव में स्मार्ट मीटर लगाने गए थे। पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह और उनके भाई दिवाकर सिंह ने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध करते हुए बिजली कर्मियों के साथ गाली गलौज की। फिर पुलिस को यह सूचना देकर वहां बुला लिया कि बिजली वाले उनके घर लूटने आए थे। मौके पर पुलिस पहुंचकर बिजली कर्मियों को थाने लाई और डंडे चलाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर डाली। इस मामले की सूचना पर सभी बिजली कर्मी थाना पहुंचे। फिर देर तक बात होने के बाद उन्हें वहां से छोड़ा गया। बिजली कर्मी प्रभाकर कुमार ने बताया कि जख्मियों का इलाज सीएचसी में कराया गया है। पिछले सप्ताह उसी गांव में छापेमारी के दौरान बिजली चोरी करते कई बकायेदारों के सामान बिजली विभाग ने जब्त कर एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें एक नाम इस मामले के आरोपी दिवाकर सिंह का भी शामिल है। इस संबंध में पूछे जाने पर आरोपी पंसद दीपक कुमार सिंह ने आरोप को झूठा बताते हुए कहा कि बिजली कर्मी समूह में महिलाओं के घर में उनकी इच्छा के खिलाफ मीटर लगाने के लिए पहुंचे थे। इस कार्य का विरोध कर पुलिस को मामला शांत करने की सूचना दी गई, जबकि थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि किसी कर्मी के साथ पुलिस द्वारा मारपीट नहीं की गई है। जेई सुनील कुमार ने दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके पास आवेदन अभी नहीं पहुंचा है। शिकायत मिलने के बाद आगे की बात बताएंगे। सबरौली गांव में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा था। इसी क्रम में हमारे उच्च पदाधिकारी सहायक विद्युत अभियंता के द्वारा हम लोगों को कहा गया है कि वहां जाकर के समझा बुझा करके मीटर लगवाइए, हल्ला गुल्ला न हो। हम और हमारे साथ में शकील और रामद्रिक तीनों आदमी मिल करके हम लोग वहां गए। वहां जाने के बाद हम लोग अभी किसी से बातचीत ही नहीं कर रहे थे। हम लोग एक मंदिर है, मंदिर के पास में खड़े होकर के माने जो मीटर लगाने वाला कर्मी था उससे बात ही कर रहे थे कि क्या बात हुआ है। इसी क्रम में दिवाकर सिंह ने आकर के हमारे साथ माने हाथापाही करने की किया। इस क्रम में हम अपना उसको समझा बुझा कर के साथ अकेले था वो अकेले उस टाइम अकेले था, लेकिन उसके बाद तुरंत दीपक सिंह आया और कुछ गांव वाले भी आए, महिला भी थी वहाँ। दीपक सिंह आकर के चटपट सबका मोबाइल लेकर के हमारे साथ और रोशन के साथ मारपीट करना वहाँ स्टार्ट कर दिया, जिसके क्रम में देख रहे हैं हम लोगों को भी नहकाई है। और बड़ा बाबू को थाना में शायद फोन किया, वहाँ से थाना के स्टाफ लोग गए है ना, वहाँ पर गए, वहाँ पर बातचीत किए। इसके बाद हम लोग कहे कि आप लोग चलिए, हाँ आप लोगों का मोबाइल हम थाना पर देंगे। हम लोगों को गाड़ी पर बैठा लिया और थाना पर लेकर के आ गए है ना। थाना पर हम लोग वहाँ पर रुके हुए थे बाहर में। इस क्रम में हम अपना पदाधिकारी को फ़ोन कर रहे थे कि सर आइए हम लोगों को मोबाइल दिलवाइए, लाइन डिस्टर्ब है, हम लोग जाएंगे फिजिकल में। हाँ वो अपना कहीं बिजी रहने के कारण बार बार कह रहे थे कि हम बिजी हैं, बाद में आएंगे, बाद तब तक हम लोग थाना पर थे। इसी क्रम में धीरे धीरे हर स्टाफ को जितने मानव बल है मधवापुर सेक्शन के अंतर्गत सबों को सूचना हुआ, सब आ गया वहाँ आने के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा आते ही अंधाधुन भेड़ बकरी को जिस तरह से मारा जाता है अंधाधुन लाठी चलाना स्टार्ट कर दिया। उसमें हमारे मानव बल भाई को उठा करके ऐसे पटका जमीन पर जैसे तो हम लोग समझ रहे थे कि मर गया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है उसका हाथ टूट करके ही बच गया। इसके बाद हम लोग वहाँ से भगा दिया गया और कुछ मानव बल कर्मी को अंदर हाजत में ले जा करके बंद कर दिया और ले जाकर के बंद करने के बावजूद हाजत के अंदर में भी मारा गया। इसलिए आज से हम लोग छोड़ा कैसे पुलिस छोड़ा कैसे आप लोगों को? फिर सहायक विद्युत अभियंता आए, क्या वार्ता किए क्या नहीं किए, इसके बाद इन लोगों को छोड़ दिया गया। हम लोगों को और सारा कागज पर इन लोगों से साइन करवाया। जिन लोगों को पकड़ कर रखा था उन लोगों से सादा पेपर सिग्नेचर कागज पर साइन करवाया। वहाँ से छूटने के बाद हम लोग सबसे पहले जो जिनका हाथ टूटा था, जिनको पीठी पर चोट था, मरोड़ है, उस सबको सबसे पहले हॉस्पिटल भेजे।
वहाँ से इलाज कराया, वहाँ से एक मानव बल को मधुबनी रेफर किया गया है, जो कल यहाँ से जाएगा। अब हम लोग एक ही प्रोग्राम बना रहे हैं, जितने मानव बल हैं सभी आदमी कार्य का बहिष्कार आज से करना स्टार्ट कर दिए। जब तक हम लोगों को उचित सुरक्षा और दोषी पुलिसकर्मी पर जब तक कार्रवाई नहीं होगा, हम लोग कार्य नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रभाकर कुमार। जख्म दिखाई जाए बढ़िया, जूम को लू जना लू बेसी मोटा होगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपर थानाध्यक्ष व 2019 के पुलिस अवर निरीक्षक बैच के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने उपस्थित अधिकारियों को लंबित कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने, शराब बरामदगी व अपराध नियंत्रण को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। दिनांक 31 अगस्त 2024 को पुलिस कार्यालय मधुबनी में पुलिस अधीक्षक मधुबनी के द्वारा अपर थानाध्यक्ष एवं 2019 बैच के पुअनी के साथ बैठक का आयोजन कर लंबित कांडों के निष्पादन, शराब बरामदगी, अपराध नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं मधुबनी जिला के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। साथ ही थाना दिवस के अवसर पर आए हुए आवेदकों के भूमि संबंधित समस्याओं को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में निपटारा किया गया। साथ ही विगत 24 घंटे की उपलब्धि में जिले में कुल 9 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें शराब कांड के मामले में 3 गिरफ्तारी, हत्या के प्रयास में 5 गिरफ्तारी, अन्य कांड में एक गिरफ्तारी की गई है। साथ ही शराब की बरामदगी में 73 लीटर शराब बरामद किए गए हैं। साथ ही 5 वारंट का निष्पादन किया गया है। वाहन जुर्माना की राशि 4,66,000 वसूल किए गए हैं। साथ ही अन्य बरामदगी में एक मोटरसाइकिल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।